सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो नोहि सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्देकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सोही ग्रंथ श्री चत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है। ये चत्र चूड़ामणि ग्रंथ जीवनदर स्वामी के ऊपर लिखा गया है। जीवनदर स्वामी 23वें कामदेव थे। कामदेव का मतलब होता है जो सर्वांग सुंदर होता है, उसके जैसा कोई सुंदर नहीं होता। और पूरे चौथे काल में 24 कामदेव होते हैं। कितने कामदेव होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 ही कामदेव होते हैं। कामदेव सर्वांग सुंदर होते हैं। लोक में जिन हनुमान जी को पूंछ वाला कहा जाता है, बानर कहा जाता है, जैन दर्शन कहता है वो भी कामदेव थे, सर्वांग सुंदर थे। उनके जैसा सुंदर उस समय कोई नहीं था, इतने सुंदर थे। और लोक में तो कहते हैं ये तो पूंछ वाले थे, ये तो बानर थे। नहीं, हनुमान जी कामदेव थे, सर्वांग सुंदर थे। समझ में आया? वो कोई बानर त्रियंच नहीं थे। चलिए, तो कल पूर्व कथा में अपने ने देखा था कि जीवनदर कुमार की जो माता उनसे बिछुड़ गई थी वो उनको मिलती है, तो जीवनदर कुमार उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि जिन माता ने जीवनदर कुमार को शमशान में छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मजबूरी थी कि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी और जीवनदर कुमार का लालन पोषण क्षत्रिय कुल में हो ये भावना उनके मन में थी, तो जीवनदर कुमार को छोड़ के चली गई थी। अब जीवनदर कुमार बहुत बड़े हो गए हैं, युवा हो गए हैं और उनकी 5 शादियां हो गई हैं। इतने वर्षों बाद माँ का उनसे मिलना हुआ और माँ जब उनसे मिली तो माँ भी रोने लगी और बेटा भी रोने लगा। बेटे की मनोदशा वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि इतने वर्षों बाद माँ से मिलना हो रहा है। जैसे ही माँ से मिला बहुत प्रेम पूर्वक वार्तालाप हुआ, लेकिन माँ को दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई। क्या इच्छा उत्पन्न हो गई? मेरा बेटा राजा बने। तो आचार्य कहते हैं संसार की कितनी विचित्र दशा है, एक इच्छा पूर्ण नहीं होती, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। होता है कि नहीं होता हमारे साथ ऐसा? भोजन करने बैठते हैं तो पहले तो भोजन करने की इच्छा होती है और भोजन जब अच्छे से हो जाए तो पानी पीने की इच्छा होती है। पानी भी मिल जाए तो कहते हैं अब भोजन हो गया, अब थोड़ा घूम ले रहे, घूमने की इच्छा हो जाती है। घूमते घूमते थक जाते हैं तो अब बैठने की इच्छा हो जाती है। बताओ ऐसा कौन सा समय है जब इच्छा शांत होती है? अरे इच्छा तो भगवंतों के शांत होती है, इच्छा है वहाँ दुख है। इसलिए आचार्य कहते हैं इच्छाओं को छोड़ दो। दुनिया में जो भौतिक विज्ञान है वो कहता है इच्छाओं की पूर्ति करो, और हमारा जैन दर्शन कहता है इच्छाओं का अभाव करो। इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं के अभाव में सुख है। अब जीवनदर कुमार से माता कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम फिर से तुम राजा बनो। जो तुम्हारे पिता जिस राज गद्दी पर सोते थे उस राज गद्दी पर एक काष्टांगार नाम के राजा ने कब्जा कर लिया है। मैं चाहती हूँ तुम राजा बनो। तो वो भी कहता है कि हाँ माता मैं राजा बन जाऊँगा। जीवनदर कुमार के पास अभी सेना नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, फिर भी माँ को संतोष दिलाने के लिए जीवनदर कुमार कहते हैं अच्छा माँ मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनने के लिए पूरा मेहनत और प्रयास करूंगा। तो जब बेटे से ऐसा आश्वासन मिल जाता है तो माता उनका मार्गदर्शन करती है कि देखो तुम राजा कैसे बनोगे, राजा बनने का प्लान क्या है। आपको पता है जब मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे ना, तो उनके जो चाणक्य थे अमित शाह,
तो उनको बता रहे थे कि तुम प्रधानमंत्री कैसे बनोगे, तुम्हें उत्तर प्रदेश में इतनी सीट लानी पड़ेगी तब बनोगे, क्योंकि वहाँ दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से खुलता है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो जैसे वो अमित शाह जी ने मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बनाया, अब वो जीवनधर कुमार की माँ उन्हें बता रही हैं कि तुम कैसे राजा बनोगे, क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या प्लान होना चाहिए। देखो पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 60। कर्तव्यं च ततो मात्रा मंत्रितं तेन मंत्रिणा विचारैः वेतरैः कार्यं स्यात् कार्यवेदिनी। इसके अनंतर विचार करने वाले उन जीवनधर कुमार ने माता के साथ करने योग्य कार्य का विचार किया। निश्चय से कार्य करने में चतुर पुरुष दूसरों के साथ कार्य को विचार करके ही कार्य किया करते हैं। सरलार इसके पश्चात विचारशील जीवनधर कुमार ने पूज्य माता विजया के साथ राजपद की प्राप्ति के लिए भविष्य में करने योग्य कार्यों के विषय में विचार विमर्श किया कि अब राजा बनना है जीवनधर कुमार को। अब राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी काम करना है ना, उसके पीछे विचार चलने चाहिए। जब तक आपके विचार नहीं चलेंगे ना, तब तक काम नहीं होगा। पंडित जी साहब लिखते हैं, टोडामल जी साहब, कि अगर सम्यक दर्शन चाहिए तो सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है? जिसके तत्व विचार होता है। जिसके तत्व विचार नहीं है, 7 तत्वों की खबर नहीं है, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र में लिख गए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मैं जीव हूँ, ये शरीर दिख रहा है ये अजीब है, ये मेरा नहीं है। जब तक ये पक्का निर्णय नहीं होगा, इसका विचार मंथन नहीं चलेगा, तब तक सम्यक्त नहीं होगा। ऐसे ही जब तक राज्य प्राप्ति का विचार नहीं चलेगा, तब तक राज्य नहीं मिलेगा। पता है, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? बोलो चाचा जी, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? विचार। हाँ, इसका क्या उपयोग होगा, इसको ले लेंगे तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अरे आप सब्जी खरीदने भी जाते हो ना, तो विचार करते हो ताज़ी है कि बासी, कितनी लें, आधी किलो, 1 किलो, 2 किलो, कितनी। सबसे पहले विचार चलता है, क्योंकि विचार के बिना कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, लोक में भी और पारलौकिक में। ऐसे ही जीवनधर कुमार को राजा बनना है, तो माता और बेटे दोनों विचार कर रहे हैं कि आखिर राजा बनेंगे तो कैसे बनेंगे। देखो, क्योंकि कार्य कुशल मनुष्यों को दूसरे अनुभवी लोगों के साथ योग अयोग का विचार करके ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। विशेषात जीवनधर कुमार युवा है और शक्तिशाली है। युवाओं में शक्ति होती है, युवा बहुत बलशाली होते हैं। लोक में एक शब्द बोला जाता है, युवाओं के पास जोश तो होता है पर होश नहीं होता। इसलिए युवा लोगों में जोश तो बहुत है, लेकिन होश की ज़रूरत है। होश किसके पास होता है? अनुभवी लोगों के पास। उनकी जो माता विजया है वो पहले रानी थी, अब पाप का उदय ऐसा आ गया है कि तपस्वियों के आश्रम में रहना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी वो राज्य की सब बातों की जानकार है, बहुत अनुभवी है। इसलिए तुम सोचो, हम युवा हैं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम में तो बहुत अकल है, तो सुनना, तुम में जोश तो है पर होश नहीं है। होश अनुभवी लोगों से सीखा जाता है। इसलिए दुनिया में जितने भी अनुभवी लोग हैं, सबकी सीख लेना चाहिए। लोग कहते हैं हमने ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए, बोलो समझ में आया ना? तो इसको कह रहे हैं जीवनधर कुमार युवा है, शक्तिशाली है, जोश तो उनकी रग रग में भरा है, तथापि कार्य का अनुभव ना होने से होश की कमी है। तो ये अभी तक राजा नहीं बने ना, और राजा कैसा होता है उसकी विधि तो उनकी माँ को पता है। तो जोश और होश दोनों के सहयोग से ही कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। पूज्य माता विजया को राजकाज का विशेष अनुभव है, अतः जीवनधर कुमार ने अनुभव का लाभ उठाने के उद्देश्य से माता विजया से गंभीरता से विचार विमर्श किया, जो अत्यंत उचित है। ये बहुत बड़ी शिक्षा देना है इस कहानी से
कह रहे आप कोई भी कार्य करो, चाहे घर का चाहे मंदिर का, आप अपने बड़े लोगों से सलाह लो। बिना सलाह के काम करोगे, काम बिगड़ेगा, निश्चित बिगड़ेगा। आप सोचते हो हम तो बड़े हैं, हमें तो सब कुछ आता है, हमको तो टेक्नोलॉजी भी पता है, दुनिया के सब इंजीनियर पता है और दुनिया का सब पता है, आपका काम निश्चित रूप से बिगड़ेगा। अनुभवी लोगों की सलाह के बिना कार्य करोगे, बिगड़ेगा। ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की सलाह स्वीकार करना। ये जिन मंदिर है ना, जिन मंदिर, इसमें बड़े अरिहंत भगवान हैं, उनकी सलाह लेना, गुरुजनों की सलाह लेना, घर में बड़े जो वृद्ध लोग हैं उनकी सलाह लेना। अनुभव के बिना कोई काम नहीं करना। वो जीवंदर कुमार इतने शक्तिशाली कामदेव हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, इतनी बुद्धिमान जीव हैं, तो भी माता से सीख रहे हैं कि राज प्राप्ति के क्या गुण होते हैं। इससे पता चलता है कि जीवंदर कुमार अपने बड़े लोगों के प्रति कितने विनम्र हैं, कितने विनम्रवान हैं। देखिए, जीवंदर कुमार द्वारा अपने सुपुत्र पने को सार्थक सिद्ध करना। जीवंदर कुमार अपनी माता के कौन हैं? सुपुत्र हैं कि कुपुत्र हैं? अच्छे पुत्र हैं। कुपुत्र हो तो कोई काम का नहीं होता। संस्कृत में युक्ति है, हिंदी में भी कहा जाता है, पुत्र कपूत तो का धन संचय, बोलो, और पुत्र सपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर कुपूत होगा तो जितना भी धन है सब मिटा देगा, सप्त वैष्णव में खर्च कर देगा, पाप के कार्यों में लगा देगा। इसलिए कुपुत्र के लिए धन मत कमाना। हमारे आचार्य ने तो ये कहा, ऐसे कुपुत्रों को धन देने से तो अच्छा है कुएं में फेंक देना, वो धन में आग लगा देना। कम से कम उस बच्चे के पास धन नहीं होगा तो सप्त वैष्णव में खर्च तो नहीं करेगा, पाप कार्यों में खर्च तो नहीं करेगा। और अगर पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, तो आपको कमाने की क्या जरूरत है, वो खुद कमा लेगा। लोग इतने बेवकूफ़ हो रहे हैं, अपनी 7 पीढ़ी की व्यवस्था करने में लगे। चाचा जी कितना साथ में ले जाएंगे, है ही नहीं। साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, भोगने की शक्ति नहीं है, क्योंकि डॉक्टर 60 साल बाद 50 साल बाद बोल रहा है कि भैया दाल रोटी खाना और कुछ मत खाना, नहीं तो आप ये खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये खाओगे तो फलाना हो जाएगा, ये खाओगे तो ढिकाना हो जाएगा। तो भैया अब बताओ, कौन कितना भी कमा लो, सोने की रोटी खाओगे, हीरे की रोटी खाओगे क्या? सोना हीरे ही पहनोगे क्या? कुछ काम का नहीं है। इसलिए अपनी व्यवस्था देखो, पुत्र सुपुत्र है तो खुद कमा लेगा, और पुत्र कुपुत्र है तो सब बर्बाद कर देगा। तो पुत्र कुपुत्र सु का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र सो का धन संचय। अब देखो, जीवंदर कुमार सुपुत्र है। प्राणोत प्रसभित्रिम ताम मातुलोपान्तिके कृति, नाहि मातु सजीवेन सोडव्या स्यातुरासिका। फिर विद्वान जीवंदर कुमार ने अपनी उस माता को अपने मामा के समीप भेज दिया। किसके समीप भेज दिया? मामा। निश्चय से अपनी माता की दुखी अवस्था किसी भी पुत्र से सहन नहीं हो सकती। बताओ कौन पुत्र होगा जो अपनी माता को दुखी देखेगा? अरे वो लोग तो बेकार हैं, वो पुत्र कुपुत्र हैं जिन्होंने अपनी माता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। सबसे बड़ा कलंक है कि जिस माँ ने तुम्हें 9 माह पेट में रखा, 20-20, 25-25 साल तक तुम्हें पाला पोसा, और तुम अपने घर में नहीं रख सकते। उसने कोख में रखा था और तुम घर में नहीं रख सकते। धिक्कार है उस बेटे को जो अपने माँ को वृद्धाश्रम में खोज देता है। धिक्कार है, तुम पुत्र ही नहीं हो, तुम कुपुत्र हो, और कुपुत्र नहीं, इंसान नहीं हो तुम। त्रियंचों से सीख लो, त्रियंचों से सीख लो। कुछ सीखना हो तो जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं वो पुत्र नहीं, वो इंसान नहीं है, वो तो मनुष्य है और धरती पे बोझ है। तुम्हें माँ का सम्मान करना नहीं आया। जिस माँ ने 9 माह गर्भ में रखा, तुम किसका सम्मान कर लोगे बताओ? जिसने माँ का सम्मान करना नहीं सीखा वो दुनिया में किसी का सम्मान नहीं कर सकता, गारंटी। माँ, जिस माँ ने जन्म दिया है, जन्म, उसका सम्मान नहीं करना, उस बेटे का कभी विश्वास नहीं करना, वो किसी का सम्मान नहीं करेगा। जो अपनी माँ का सगा नहीं हो सकता वो किसी का सगा नहीं होगा। ये पुत्र जीवंदर कुमार सुपुत्र हैं, ये हमको शिक्षा दे रहे हैं कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वो माँ के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, वो माँ दुखी नहीं होनी चाहिए। फिर काहे का पुत्रत्व तुम्हारा? समझ में आया? हर माँ बाप यही सोच के पालता है कि ये बच्चा हमें बुढ़ापा में सेवा करेगा, और बुढ़ापा आने पर तुमने कहा वृद्धाश्रम में चले जाओ, हम पैसे भिजवा देंगे। बताओ,
और कुछ लोग, कुछ माँ बाप तो धन्य हैं, उनने खुद ही बच्चों को विदेश भेज दिया और घर को ही वृद्धाश्रम बना लिया। उनके तो कहने ही क्या, फिर रो बैठ के हमारा बेटा अमेरिका में है, तो तुम्हारे लिए क्या है, भेज देता है मनी ऑर्डर, तो मनी ऑर्डर से क्या होगा? बोलो, बीमार हो डॉक्टर को बुलाने कौन जाएगा? बोलो, कोरोना काल में तो मर गए वो माँ बाप, वीडियो कॉल करके देख रहे थे वो कि उनकी मुखाग्नि कौन दे रहा है। जो अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाए, जो अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाए, उसको पुत्र को सुपुत्र कौन कहेगा? लेकिन जीवेंद्र कुमार को अपनी माँ की बहुत परवाह थी। उनको माँ की आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। उनने अपनी माँ को मामा के घर भेज दिया। विवेकशील जीवेंद्र कुमार ने अपनी आदरणीय माता को अपने मामा के पास भेज दिया, क्योंकि कोई भी कृतज्ञ मनुष्य अपनी माता की दुखित अवस्था को सहन नहीं कर सकता। विशेषतः पुत्रों पर प्रत्येक माता का महान उपकार होता है। माता के उपकार को चुकाना किसी से संभव नहीं है। प्रत्येक सहृदय तथा कृतज्ञ व्यक्ति अपनी माँ की वृद्धावस्था में सेवा करना चाहता है और उसे सुखी कर रखने का प्रयत्न करता है। हम तो सब पश्चिम की संस्कृति वाले लोग हो गए। हम दो लोग हैं, वही पसंद है, हम दो, हमारा एक पसंद, और कोई फैमिली नहीं चाहिए ज़्यादा। ये पश्चिम की संस्कृति है। मैंने बहुत बार कहा है, पश्चिम की संस्कृति मतलब क्या होता है पता है? सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ डूबता है। तो उस जो डूबने वाली संस्कृति, तुम्हें वो संस्कृति अच्छी लगती है। हम उस वाली संस्कृति के हैं जहाँ सूर्य उदय होता है, हमसे सारी सभ्यता का उदय हुआ, हम वो संस्कृति वाले हैं जहाँ सूरज डूबता है। ऐसी पश्चिम की संस्कृति की होड़ में क्यों लगे हो? हमारे यहाँ तो समृद्ध परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, तो माता पिता की सेवा होती थी। जीवेंद्र कुमार जैसे विचारशील, समर्थ और कृतज्ञ व्यक्ति अपनी माता की दुखित अवस्था कैसे सहन कर सकते हैं? अतः उन्होंने वन में स्थित तपस्वियों के आश्रम से अपनी माता को अपने मामा राजा गोविंद राज के पास ससम्मान पहुंचा दिया। माता को मामा के पास पहुंचाने के बाद जीवेंद्र कुमार भी आश्रम से प्रस्थान करते हैं। तथा सपरितोषोऽयं परिव्राजक पार्श्वता निकषा स्वपुरं प्राप्य तदा रामेण निषण्णवान्। तदनंतर संतुष्ट ये जीवेंद्र कुमार दंडक वन के तपस्वियों के पास से अपने नगर के समीप पहुंचकर वहां के बगीचे में ठहर गए। शरणार्थ माता विजया को मामा राजा गोविंद राज के पास पहुंचाने के पश्चात जीवेंद्र कुमार निश्चिंत हो गए। उन्होंने कहा मामा के पास पहुंचा दिया है माँ को, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तदनंतर अत्यंत संतोषपूर्वक मित्रों के साथ उस आश्रम से प्रस्थान किया तथा राजपुरी नगरी के पास पहुंचकर एक सुंदर बगीचे में कुछ काल आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अब देखो जीवेंद्र कुमार क्या करते हैं। जीवेंद्र कुमार अकेले ही भ्रमण करते हैं, अकेले ही निकल जाते हैं। तत्मित्राण वस्थाप्य व्यहरत परितः पुरीं विशंकला नाहि क्वापि तिष्ठन्ति इंद्रिदंतिना। वहाँ पर जीवेंद्र कुमार ने मित्रों को ठहराकर, मित्र भी उनके साथ गए थे आश्रम में माँ से मिलने, तो उन्होंने कहा मित्रों को जो बगीचा पड़ा था वहाँ ठहरा दिया और खुद नगरी के चारों ओर भ्रमण किया। निश्चय से बंधन रहित इंद्रिय रूपी हाथी कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। जिसको किसी का बंधन नहीं ना, वो तो चारों ओर घूमता रहता है। समझ में आया? तो जीवेंद्र कुमार को बंधन नहीं था किसी का, तो घूमने लगे। मित्रों को उसी बगीचे में छोड़कर जीवेंद्र कुमार स्वयं अकेले ही राजपुरी नगरी में इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि बंधन रहित इंद्रिय रूपी हाथी किसी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। पता है हमारी इंद्रियों को किसकी उपमा दी है? हाथी की। हाथी को और अंकुश नहीं लगाया जाए ना, हाथी बड़े खतरनाक होते हैं। आप सुन लो, वो तो महावत के उसमें रहते हैं, कंट्रोल में। अगर अपना कंट्रोल छोड़ दें और हाथी क्या कहते हैं मद तो हो जाए, अपने उसमें आ जाए, तो बताओ हाथी अच्छे अच्छों को फेंक देते हैं। पूरे प्रोग्राम
पंच कल्याणों के प्रोग्राम में भगदड़ मच जाती थी। अब हाथी आए, हाथी आ गए अपने मदोन्मत्त, बिगड़ गया हाथी, तो कितना भयंकर ऊधम मचाता था। ऐसी हमारा इंद्रिय रूपी हाथी यदि कंट्रोल में नहीं होगा तो इधर उधर घूमेगा। इसलिए मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। देखो, हाथी को सांकल पर मजबूत बंधन हो तब भी वह एक स्थान पर स्थिर रह पाता है, उसी प्रकार संयम का मजबूत बंधन हो तब ही मनुष्य एक स्थान पर स्थिर रहता है। दिगंबर मुनिराज आत्मा का ध्यान क्यों कर पाते हैं? इतनी देर ध्यान क्यों कर पाते हैं, सामयिक क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है। और क्यों बस में कर लिया है? क्योंकि उन्होंने संयम की मजबूत बंधन बांधा है। क्या धारण किया है? संयम। दिगंबर मुनिराज संयमी होते हैं, तो संयम का बंधन हो तो इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं और हम अपने मन को एकाग्र कर कर आत्मा में लगा सकते हैं। जैसे हाथी का स्वभाव से ही स्वयं में बलवान होता है, उसे बस में रखना कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां भी स्वभाव से स्वयं में भी बलवान होती हैं। उन्हें बस में रखना अत्यंत कठिन कार्य है। बताओ, इंद्रियों को जीतना आसान बात नहीं है। एक एक इंद्री अपनी इच्छा पूर्ति को मांगती है। स्पर्शन इंद्री कहती है सर्दी पड़ रही है तो आप अच्छे से रजाई गद्दा ले आओ, कम्बल ले आओ, तभी सोएंगे। गर्मी पड़ रही है ना तो कहेंगे पंखा होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, एसी होना चाहिए। ये सब स्पर्शन इंद्री की डिमांड है। किसकी डिमांड है? स्पर्शन इंद्री की। रसना इंद्री कहती अच्छा खाने मिलेंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जहाँ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा वहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। समझ में आ रही है? ये रसना इंद्री की डिमांड है। घ्राण इंद्री की क्या डिमांड है? अच्छा सूंघने को मिले, सुगंधित चीज मिले। चक्षु इंद्री की डिमांड क्या है? अच्छा देखने को मिले। और कर्ण इंद्री की डिमांड क्या है? अच्छा सुनने को मिले। जहाँ बुरा सुनने को मिलता है कौन रुकना चाहता है? ये पांचों इंद्रियां हमारी क्या है? एक जगह स्थिर नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सब भग रही है। क्यों? संयम रूपी बंधन नहीं है। यद्यपि जीवनधर कुमार ज्ञानी, धैर्यवान और सम्यक दृष्टि है, फिर भी संयमी न होने से उनके मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई। अतः वे नगर भ्रमण कर रहे हैं जो उनकी भूमिका के योग्य है। देखिए, ममत्व बुद्धि से प्रेम की उत्पत्ति। ततो राजपुरीं भीक्षः सुतरां तत्सुदी ममत्वधीकृतो मोहा सा विशेषो ही देहिनाम। फिर बुद्धिमान जीवनधर कुमार राजपुरी नगरी को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। क्यों संतुष्ट हो रहे हैं? क्यों संतुष्ट हो रहे हैं? देखो क्यों हो रहे हैं, बताओ तो सही। अरे उनकी नगरी है, उनके पिताजी इसमें राज्य करते थे, तो बार बार उन राजपुरी नगरी के चक्कर लगा रहे हैं, उसको देख देख के पसंद कर रहे हैं। ये मेरा ही नगर है, यहाँ हमारे पापा ही राज्य करते थे। बोलो, निश्चय से प्राणधारियों के ममत्व बुद्धि से किया हुआ मोह बहुत अधिक होता है। ममत्व बुद्धि बहुत होती है, अपने नगर की ममत्व बुद्धि तो बहुत होती है। कहीं गए आप घूमने और कहीं आपके नगर का मिल जाए तो बोलो कैसा लगता है कि अब तो सब कुछ मिल गया। बोलो स्रोत, कहीं घूमने गए आप मुंबई और दिल्ली और आपको आरोन का मिल जाए कोई व्यक्ति तो अब तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि अपने नगर से बहुत ममत्व बुद्धि होती है। तो जीवनधर कुमार भी अपनी राजपुरी नगरी में घूम रहे हैं जहाँ एक दूसरे राजा ने कब्जा करके रखा है, लेकिन उस राजपुरी नगरी में घूमते घूमते ममत्व बुद्धि तो है, ये हमारी नगरी है, मैं रहने वाला तो यहीं का हूँ, मेरे पिता तो यहीं के थे। बोलो, जीवनधर कुमार के विचारों में ये राजपुरी नगरी मेरी है, ऐसी ममत्व बुद्धि अखंड पने से मन में होती है। पता है, जैनियों के लिए भी एक बात कही जाती है, जैनी लोग कहीं चले जाएं अपने गांव का नाम नहीं भूलते हैं, अपने गांव का नाम तो पीछे लगाते हैं। हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, हम ये वाले हैं, क्योंकि उनको अपने नगर से बहुत महत्व बुद्धि होती है। भले गांव से निकल के आए और गांव का नाम तो लगाएंगे, कहीं भी जाएं हम तो वो वाले हैं। क्यों है? तो इससे पता चलता है आपको अपने नगर से बहुत राग है, बहुत प्रेम होता ही है। हम रागियों की ऐसी दशा है। जीवनधर कुमार के विचारों में सरलार्थ रहेगा। जीवनधर कुमार अत्यंत सुंदर
राजधानी राजपुरी नगरी को देखकर अतिशय आनंदित हुए, क्योंकि ममत्व बुद्धि से मनुष्य को मोह अधिक होता है। जीवनधर कुमार के विचारों में ये राजपुरी नगरी मेरी है, ऐसी ममत्व बुद्धि अखंड पने से मन में है। अतः उस नगरी को देखकर उन्हें आनंद भी अधिक हुआ। संस्कृत की युक्ति है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीष्यसि, अर्थात माता और जन्मभूमि मनुष्य को स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। अपना गांव कैसे ही हो, चाहे सड़कें बनी हो या नहीं बनी हो, झोपड़ी हो, लेकिन अपना गांव कैसा लगता है? स्वर्ग। वो लिखा ना, आप कहीं घूमने गए और जब तक आप अपने घर पे नहीं आते, बोलो संतोष मिलता है कि नहीं मिलता, आनंद मिलता है कि नहीं मिलता। निज घर बिना विश्राम नाही, अपने घर के बिना आनंद कहाँ आता। इतना राग है। आप मुंबई में भी रह रहे हो ना, पसंद नहीं होगा रहना। आप 5 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो, उतनी देर के लिए तो अच्छा लगेगा, और अपने नगर में आओगे तब निज घर बिना विश्राम नाही। आज यह लोक में तो निश्चय है ही, जब तक अपने घर पे ना आ जाएं, अपने नगर में ना आ जाएं, तब तक शांति नहीं मिलती। आप बाहर जाओगे कितना रुकोगे, क्योंकि अपने घर से तो विशेष राग है। वहाँ जो शांति मिलती है, वहाँ जो सुख मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। तो जीवनधर कुमार भी अपनी राजपुरी नगरी में है, तो उन्हें स्वर्ग से भी सुंदर लग रही है। देखो, ऐसा ही प्रसिद्ध सूत्र है, जीवनधर कुमार की जन्मभूमि राजपुरी नगरी ही है। कार्य में निमित्त का उपस्थित होना। देखिए, कीड़ंती कापि हमार्याग्रात् पातयामास कंदुकम संपदामापदां च व्याप्तिर ब्याजेनेव हि केनचित्। उस नगरी में कीड़ा करती हुई किसी एक युवा कन्या ने अपने महल के ऊपर से गेंद फेंकी। क्या फेंकी? गेंद। किसकी होगी? प्लास्टिक की, रबड़ की, किसकी होगी? बोलो, किसकी हो सकती है? बहुत पुरानी बात है ना ये तो। बोलो, ये तो होगी हजारों साल पुरानी बात है। तो पहले कौन सी गेंद चलती होगी? चलती होगी कोई सी गेंद, कपड़े की हो, हीरे की हो की हो, सोने की हो, चांदी से चलती हो। देखो, निश्चय से संपत्ति और विपत्ति की प्राप्ति में कोई ना कोई निमित्त तो होता ही है। संपत्ति मिलती तब भी कोई निमित्त होता है, और विपत्ति मिलती तब भी कोई निमित्त होता है। नगर भ्रमण के समय जीवनधर कुमार के सामने किसी अपरिचित युवती ने खेलते हुए अपने महल से गेंद फेंक दी, क्योंकि संपत्ति और विपत्ति की प्राप्ति में कोई ना कोई निमित्त सामने ही आ जाता है। मतलब अब कुछ होने वाला है। गेंद फेंकी है, गेंद जीवनधर कुमार के पाले में आ गई है। अब क्या होता है? देखो, कार्य की संपन्नता में निमित्त का भी एक स्थान है। निमित्त को उड़ा नहीं सकते आप। कार्य होता है तो दोनों चीज चाहिए, निमित्त भी चाहिए। और आपको घड़ा बनाना है मिट्टी का, तो बताओ घड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? विपिन भैया, क्या चाहिए? घड़ा बनाना है, घड़ा। चाचा जी, क्या चाहिए? बोलो तो सही यार। आप नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूँगा, बैठे रहो। क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। अब मिट्टी उपलब्ध हो गई तो घड़ा बन जाएगा। कुमार भी चाहिए। तो लेकिन मिट्टी है वो उपादान है, और कुमार है वो निमित्त है। देखिए, जब कोई भी कार्य संपन्न होता है तो उस कार्य के लिए कारण सामग्री आवश्यक होती है। दुनिया में कोई भी कार्य होगा, उसके पीछे क्या होगा? कारण। आपको दूध मीठा करना है तो क्या चाहिए? शक्कर के बिना होगा कि नहीं होगा? तो मीठा कार्य करना है तो शक्कर तो जरूरी है। तो देखिए, उपादान कारण और निमित्त कारण, 2 कारण होते हैं। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है उसे उपादान कारण कहते हैं। जब वो घड़ा बना तो मिट्टी किस रूप परिणमित हुई? घड़े रूप। तो मिट्टी कौन सा कारण हो गई? उपादान। लेकिन कुमार घड़े रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसलिए कुमार कौन सा कारण है? निमित्त कारण। चाचा जी, उपादान की क्या परिभाषा? जो कार्य रूप परिणमित हो जाए वो कौन है? उपादान। और जो कार्य रूप परिणमित नहीं हो, आपने कभी ये सुना है ब्रेकिंग न्यूज, घड़ा बनाते बनाते कुमार गायब?
सुना है कि नहीं सुना? ब्रेकिंग न्यूज, कुर्ता सिलते सिलते टेलर गायब। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता, क्योंकि कपड़ा अलग है, कुमार अलग है। कपड़े जो शर्ट बनी है वो किससे बनी है? कपड़े से। तो शर्ट बनने में उपादान कारण कौन है? कपड़ा। और टेलर कौन है? निमित्त कारण। क्योंकि कपड़ा ही शर्ट रूप परिणमित हुआ इसलिए उपादान कारण है, वो टेलर शर्ट रूप परिणमित नहीं है इसलिए कौन सा कारण है? निमित्त कारण। देखिए, जैसे घट के बनने में मिट्टी, जब मूल वस्तु कार्य रूप परिणमित होती है तब जिस वस्तु पर अनुकूलता का आरोप आता है उस उपस्थित अन्य वस्तु को निमित्त कहते हैं। जैसे घट रूप कार्य में कुमार, चाक, पानी, चीवर आदि निमित्त के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है, लेकिन निमित्त कार्य का करता है, ऐसा मानना वस्तु स्वभाव के विरुद्ध है। निमित्त तो होता तो है, लेकिन करता नहीं होता, उपस्थित रहता है कार्य के समय। बोलो, ये तो अद्भुत बातें हैं। ये जैन दर्शन की ऐसी बातें हैं कि लोगों के सिर के ऊपर से जाएं, लोगों को समझ में नहीं आएंगी। आप दुनिया में किसी से भी पूछो, घड़ा कौन बनाता है? चाचा जी, कौन बनाता है घड़ा? कोई से भी पूछ लो, वो कहेगा कुमार बनाता है। विश्व का एकमात्र जैन दर्शन कहता है घड़ा मिट्टी बनाती है। वो मिट्टी कैसे बनाती है? डली रही मिट्टी कैसे बना देगी? अरे नहीं, वास्तविकता में उपादान कारण तो मिट्टी है। मिट्टी के बिना घड़ा बना के बता दो। मिट्टी नहीं है, घड़ा बना। कुमार है लेकिन मिट्टी नहीं है, घड़ा बना दो, नहीं बनेगा। आप कहो चलो मिट्टी रखिए और कुमार नहीं आया तो? अरे जब मिट्टी को घड़े रूप परिणमित होना है तो कुमार को आना ही पड़ेगा। जब महावीर भगवान के जीव ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन किया था तो उनको सम्यक दर्शन होना था, तो मुनिराज आकाश से उतर के आ गए। क्यों? सम्यक दर्शन होना था। अरे उपादान मजबूत हो तो निमित्त आकाश से उतर के आते हैं। उपादान को तो मजबूत करो, तो उपादान की मजबूती तो है नहीं, तो निमित्त को ढूंढते हो। एक बार भगवान मिल जाए तो सम्यक दर्शन मिल गए ना। भगवान क्यों नहीं किया सम्यक दर्शन? क्योंकि उपादान नहीं है। देव शास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा है, पर कब निमित्त है? जब तुम करो। तुम करते नहीं तो वो निमित्त भी नहीं ठहरेंगे। बताओ, यहाँ जीवेंद्र कुमार का गेंद फेंकने वाली युवती से विवाह होना है। क्या होना है? कितने विवाह हो गए हैं? 5। अभी कौन सी शादी होगी? और टोटल कितनी होनी है? 8। छठी शादी है। इसको मैंने इस रूप में प्रस्तुत किया कि उनने तो गेंद फेंक दी है। किसके पाले में? जीवेंद्र कुमार के पाले में। अब जीवेंद्र कुमार का क्या रिप्लाई आता है? देखो, अतः विवाह में गेंद निमित्त बन रही है। देखो, भवितव्य अनुसार भावों का होना। उद्वक्त्रस्य तद्वतिं सूत्यां दृष्ट्वा मूर्धवाहिनी वसीनां हि मनोवृत्तिः स्थाना एव हि जायते। बाह्य पदार्थों में नहीं है बुद्धि जिनकी, ऐसे जीवेंद्र कुमार ऊपर को मुख किए हुए गेंद से खेलती हुई उस युवा कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गए। जीवेंद्र कुमार भी उस पर मोहित हो गए, मतलब जीवेंद्र कुमार को भी वह पसंद आ गई। निश्चय से जितेंद्रिय पुरुषों के मन के भाव योग्य स्थान में ही प्रवृत्त होते हैं। हर किसी पर मोहित नहीं होते, वो योग्य स्थान पे मोहित होते हैं। गेंद के सामने गिरते ही आत्मबुद्धि वाले, एकाग्र बुद्धि वाले जीवेंद्र कुमार ने ऊपर की वो दृष्टि, वो तो ऊपर से गेंद फेंकी ना महल के ऊपर से, और ये रास्ते से जा रहे थे, तो ऊपर की वो दृष्टि उठाई तो गेंद की स्वामिनी कन्या पर दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ती ही वे कन्या पर मोहित हो गए। कोई सोचता रही है तो पागल है, इतनी बड़ी हो गई और गेंद खेल रही है, इससे विवाह करेंगे क्या? बोलो। लेकिन जीवेंद्र कुमार थे, उनका योग्य स्थान, वो योग्य कन्या थी, तभी उनका मन गया है। क्योंकि जितेंद्रिय पुरुषों के मन की प्रवृत्ति योग्य स्थान में ही होती है। जीवेंद्र कुमार ज्ञानी, विवेकी, सम्यक दृष्टि, अविरति ग्रस्त है। उन्होंने महाव्रतों को तो ग्रहण ही नहीं है, अनुव्रत भी ग्रहण नहीं किए, अतः वे अविरति हैं। अविरति को अन्याय, अनीति, अवक्ष का त्याग तो नियम पूर्वक रहता ही है। अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक 96,000 विवाह तो कर सकता है।
पता है भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी? चलो यार, तो आप सोचो ये जीवनधर कुमार, सम्यक दृष्टि, 8 शादी, कौन मानेगा इनको सम्यक दृष्टि? अरे थे उस जमाने में सबकी ज़्यादा शादियाँ होती थी। उससे आप ये मत सोचना 8 शादी कर रहे हैं, कितने रागी हैं, कितने आसक्ति वाले हैं, ये नहीं हो सकते सम्यक दृष्टि। हम नहीं मानेंगे सम्यक दृष्टि। तुम्हारे मानने और नहीं मानने से होते हैं क्या? तुम सर्टिफिकेट दोगे ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि? अरे जो अपने आत्मा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। उसका शादी मादी संबंध नहीं होता, शादी वगैरह का संबंध चारित्र्य से होता है। अगर वो अनुव्रती हो जाए, महाव्रती हो जाए, तो शादियाँ नहीं करेंगे। मुनिराज की एक भी शादी नहीं होती, मुनिराज निर्गंत होते हैं, कोई परिग्रह नहीं होता, क्योंकि वो उनकी भूमिका के विरुद्ध कार्य है। अनुव्रतियों के भी परिग्रह का परिमाण होता है, लेकिन ये तो अविरति हैं, तो अविरति जीव के तो बहुत शादियाँ हो सकती हैं, कोई विरोध। अब आप सोचो हम भी कर लें 2-4, तो ये योग्य नहीं है। अभी की जो भूमिका है अभी किसी की नहीं होती। ये गवर्नमेंट का रूल है, आप एक से ही विवाह कर सकते हैं, अन्य से नहीं। ये आपको ये अन्याय है, अन्याय आज का अन्याय है, आप विवाह ज़्यादा करोगे। लेकिन जीवनधर कुमार ने उस समय 8 विवाह किए थे, उनकी भूमिका के योग्य थे। सम्यक दृष्टि वृत्ति नहीं होने पर भी अपनी भूमिका के अनुसार इंद्रियों पर विजय तो प्राप्त करते ही है। इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, उसे ऐसा श्रद्धान रहता है जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से उत्पन्न होता है। यही उसकी इंद्रिय जयी होना है, अतः उसकी प्रवृत्ति अयोग्य विषयों में नहीं रहती। राज के नियम तथा कुलीन समाज की पवित्र परंपरा का सम्यक दृष्टि उल्लंघन नहीं करता, कभी उल्लंघन नहीं करता। राज्य की जो परंपरा है, राज्य के जो नियम है, समाज की जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन नहीं करता। यह अनीति का त्याग है। अनंतकाय वनस्पति जैसे आलू, प्याज, लहसुन, शकरकंद, गाजर, मूली आदि का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, मध्य मास मधु का त्याग, अनचने पानी का त्याग इत्यादि सभी प्रकार के अवक्षों का त्याग तो सम्यक दृष्टि के रहता ही है। इस तरह सम्यक दृष्टि की 3 चीज नहीं होती, अन्याय, अनीति और अवक्ष। अब क्या होता है उसकी घटना की चर्चा अपन कल करें। सहजा